जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो मेरे साथ है जयप्रकाश जी, जो नीमका थाना सीकर जिले के निवासी हैं और हमारे गांव पड़ोसी है। इनका हाल ही में जयपुर कमिश्नरेट में चयन हुआ है। इनको और इनके परिवार को मेरी ओर से शुभकामनाएं। तो हम जानेंगे कि जयप्रकाश जी का जो चयन हुआ, उन्होंने पहले कितनी असफलताओं को देखा है और आज इनका फाइनल चयन हुआ है। तो जयप्रकाश जी, आपका पहला अटेम्प्ट था या इससे पहले भी आपने बहुत प्रयास किए? मैं 3 बार मेरिट में रह चुका हूँ सर। 3 बार? आपने कैसे संभाला होगा खुद को? बहुत मुश्किल था। पहली बार तो चलो मजाक में ले लिया होगा। नहीं, पहली बार में नहीं। पापा मतलब पुलिस में रहे हुए हैं। अच्छा, पापा पुलिस में आपके? उसके हिसाब से फिर ऐसे हो गया कि पुलिस में चलना है। हाँ। तो नागौर लगा दिया। एक सीट थी वहां पे, फाइट भी हो गया था, लेकिन फाइनल मेरिट में आउट हो गया। फाइनल में रह गए। दूसरी बार फिर लगाया नागौर से, तो 0.75 से बाहर हो गया। नागौर ही क्यों पसंद आ रहा था बार बार? पापा वहीं थे, इस वजह से कि पापा काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं, पापा रिटायर हो गए। पापा आ गए, अब मैं जाऊंगा वहां पे उस हिसाब से सोच के। तीसरी बार फिर लगाया जोधपुर कमिश्नरेट से, 0.97 से बाहर हो गया। इस बार फिर जयपुर इस बार वैकेंसी आई थी अप्रैल में, और मैंने जनवरी में डिसाइड कर लिया था कि कमिश्नरेट में एक सीट आएगी तो वो मेरी होगी। पक्का मैं लिख। इस बार कितने नंबर आए थे? इस बार मेरे 123 तो वैसे थे, 6 नंबर का डिप्लोमा था मेरे पास। 123। तो आप उनको बताओ, डिप्लोमा का फायदा होता है या नहीं होता? कई डिप्लोमा ही सिलेक्शन करवाएगा आने वाली वैकेंसी में, क्योंकि आजकल हर लड़का पढ़ने लग गया है, लेकिन कुछ लोग अभी तक जागरूक नहीं हुए हैं। जैसे मान लो कि ड्राइविंग से भरते लोग हैं पर हैवी लाइसेंस नहीं होता है। बिल्कुल। कोई कहता है सर मेरे इतने नंबर है लेकिन मैं फिर भी फेल हो गया। तो लोग डिप्लोमा लाकर आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हम एनसीसी करें नहीं, क्योंकि हार्डवर्क हमसे होता नहीं है, क्योंकि पहले वाले लोग करते थे एनसीसी, तो होमगार्ड लगे नहीं। तो ये डिप्लोमा आसान है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से होता है, राजस्थान पुलिस का, लेकिन इसके जो आवेदन दिनांक वहीं से खुलती है। कई बार क्या होता है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे फोन करने लग जाते हैं, सर आप करवा दो ना। अरे हम नहीं करवाते, ये वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जोधपुर करवाता है। आपकी जो सफलता है उसके अंदर आपके पिता आपके सबसे बड़े मतलब के आइडियल थे कि उनको देखकर आपने पढ़ना स्टार्ट किया और पुलिस में जाना था। आपके कितने भाई बहन हैं? मेरे 3 भैया हैं, मतलब मेरे अलावा 2 बड़े भैया हैं। वो क्या करते हैं? उनका समर्पण मेरे प्रति रहा है पूरा, मतलब पूरी जवानी उन्होंने मेरे प्रति झोंक दी। अच्छा। कि भाई तू कर, हम नहीं कर पाए। अच्छा। तू कर। तो मतलब भाई है, और पापा मम्मी का तो रहता ही है सपोर्ट, और भाइयों ने मेरे लिए बहुत ज्यादा किया और नेक्स्ट लेवल किया है। कभी मुझे एक पैसे की कोई दिक्कत नहीं आने दी, लेकिन मैंने भी कभी इनका गलत फायदा नहीं उठाया। गलत, हाँ बिल्कुल। मतलब वो बोलते हैं जयपुर की हवा, वो नहीं लगने दी कभी। नहीं जयपुर रहकर आप काफी दिनों से पढ़ रहे थे? मैं लगभग 3 साल हो गए मेरे को जयपुर रहते हुए। और सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा किसी को क्रेडिट जाता है तो इनको नहीं, मैं तो कभी ये कहता ही नहीं बच्चों को। इनको जाता है। और ये किताब है। कौन सी किताब? अच्छा, इसको मैंने 12 बार पढ़ा। प्रमोशन कर रहा हूँ मेरा। 12 बार पढ़ा है मैंने इसको, 12 बार। भैया के पास वीडियो भी भेजी थी मैंने। बिल्कुल। 12 बार मैंने इस वीडियो को पढ़ा था, इस किताब को पढ़ा था, और इस लेवल का पढ़ दिया था कि मैंने भैया को फोटो खींच के भेजी थी, भैया इस पेज पे ऐसे मिस्टेक है। 1-2 मिस्टेक भी हुई थी, मानवीय भूल हो जाती है। इतनी बड़ी किताब है, 500 पेज लिखेंगे तो मान लो एक पेज पूरा ही गलत होगी। सही है, ऐसा होता है। मैं मेरिट में रहने के बाद एक बार तो ऐसा हो गया था कि अब नहीं करूंगा। कई बार ऐसे भी ख्याल है कि यार अब नहीं हो पाएगा। जोधपुर कमिश्नरेट से ऑलमोस्ट हो गया था, पर पिछली बार डिप्लोमा नहीं था, तो 0.97 से मैं बाहर हो गया। और जयपुर कमिश्नरेट की इस बार मैंने ये सोच लिया था कि एक वैकेंसी आएगी ना। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट। मैं इस पेज को मैं लिख दिया था 16 अप्रैल को, मैंने इस पेज की फोटो लिख के और अपनी लाइब्रेरी में चिपका दिया था कि ये 16 अप्रैल को लिख दिया था मैंने। 16 अप्रैल 2025, आर पार की लड़ाई, पुलिस भर्ती 2025, 26/9/617 पद। मैं जयपुर सिटी से मेरी एक सीट कंफर्म ले लूंगा। मेरी मेहनत मेरी पहचान बनेगी। काउंटडाउन स्टार्ट नाउ, टिक टिक टिक। जयपुर कमिश्नरेट। ये देखो, ये बहुत अच्छा मैसेज है। अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं ना, जीवन में ये जुनून चाहिए। अभी मेरे पास पढ़ने वाले ऑफलाइन में बहुत विद्यार्थी आते हैं। सपने हर कोई देखता है, लेकिन पूरा करने के लिए ये लिखना पड़ेगा। आपको अपने आप को जगाना पड़ेगा। मैं तो कई बार कहता हूँ, आप वर्दी में एक फोटो खिंचा के अपनी जो पढ़ाई की टेबल वहां लगा लो, या आप पटवारी बनना चाहते हो तो वहां पर एक राजस्व अधिकारी, कुछ नाम लिख लीजिए आप, ग्राम विकास अधिकारी। अपने आप आईने में अपने आप को देखोगे तो आपको शर्म फील होगी, यार मैं काहे का झूठा ही बनता फिर रहा हूँ, इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा वरना लोग ताने मारेंगे। तो फिर अपने आप पढ़ने लग जाओगे। रियल में आप उस दुनिया से, उस भीड़ से अलग होइए। जैसे अभी ऑफलाइन बेस स्टार्ट किया, बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं,
फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं सर मैं क्या करूं। अब कई एक ऐसे भी विद्यार्थी आते हैं जो 3 साल जो है कि मैं RS प्री के एग्जाम की तैयारी करता करता गवा देता हूं, फिर वो जो दूसरी छोटी भर्तियां हैं उनके अंदर वो अटेम्प्ट नहीं ले पाता। आप पहले किसी एक भर्ती में नौकरी लग जाइए, 40-45 साल तक आप जब मर्जी करें तब आप RS आराम से लग जाइएगा। ये सुनहरा अवसर है, पहली सीढ़ी आप कोई भी छोटी पकड़ लीजिए, बड़ी सीढ़ी आपको जरूर मिलेगी। जैसे मान लो जयप्रकाश जी का आज चयन हो गया, अब इस साल ट्रेनिंग में चले जाएंगे, अगले साल आने के बाद में 6 महीने का अवकाश ले ले, फिर किसी भर्ती की तैयारी कर सकते हो। 2 बार मतलब मेंस भी लिखा है। हाँ, तो RS मेंस लिखा है। अब आप देखिए अभी 3 साल से ये मेहनत कर रहे थे, RS मेंस भी 2 बार लिखा है बंदे ने। मतलब कि इनकी पढ़ाई में, इनकी योग्यता में कोई कमी नहीं है, लेकिन आखिरकार लास्ट में इनको एक छोटी भर्ती पकड़नी पड़ी और इसके बाद वापस ये सपना जो है वो पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे ये, क्योंकि इनके पास अवसर है, 10, 15, 20 साल पड़े हैं, कभी भी दे सकते हैं वो। इसलिए समझिएगा समय जो है वो निकलता जा रहा है और बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है। सरकार वैसे भी वैकेंसियां बहुत कम निकाल रही है, कई जगह पेपर लीक ने मार रखा है, कई जगह आप लोगों को कोई ना कोई तोड़ देता है। तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को बनाए रखें, मजबूती के साथ डटे रहें। और जो अभी जो युवा साथी हैं जो असफल हुए, उनको आप क्या कहना चाहोगे? बस ये लगे रहो, भैया के पास आ जाओ। नहीं हो रहा है, भैया के पास आ जाओ, ये सिलेक्शन करवा के भेजेंगे। और ये बुक देख लेना, ये बुक ही सिलेक्शन करवाएगी। इनका जो कंटेंट है ना, वो ऐसे मान लो राजस्थान में कोई नहीं देगा ऐसा कंटेंट। नहीं, ये मैंने आपको ऐसे कहा थोड़ी ना कि ये कल को ये कह देगा आपको बुला बुला कुछ नहीं बोला है इन्होंने, कुछ नहीं, इनको तो पता ही नहीं था मैं आ भी रहा हूँ, इनको यही नहीं पता था मैं आ रहा हूँ। मैंने खुद को इनको सरप्राइज दिया इनको आके। देखो जीवन में क्या है, आज तक मैंने कभी स्टूडेंट से क्रेडिट नहीं लिया और मैं लेना भी नहीं चाहूंगा। चाहे पत्नी का भी हुआ तो मैंने ज्यादा इतना नहीं कहा कि भी मैंने आपको पढ़ाया, जहां से भी पढ़े, कहीं से भी पढ़े। मेरा जीवन का एक लक्ष्य है कि मेरे जो हम उम्र, मेरे युवा साथी जो हैं वो कहीं ना कहीं भी रहे, पर वो नशे के शिकार ना हो, वो अपराधी श्रेणी में ना जाए, वो भटकाव के रास्ते पे ना जाए। उन्हें उचित शिक्षा और सही समय पर मार्गदर्शन मिल जाए ना, तो वो सब नौकरी लग सकते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो आइए, स्वागत है आपका, पढ़ते रहिए, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।